नमस्कार, मैं संगीता शर्मा आपके साथ। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान जगन्नाथ भी साल में एक बार बीमार पड़ते हैं। उन्हें तेज बुखार आता है और पूरे 15 दिनों तक डॉक्टरों की तरह उनका इलाज किया जाता है। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को उड़ीसा के पुरी में स्नान पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन महाप्रभु जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रत्नवेदी से उतारकर स्नान मंडप में लाया जाता है। फिर सोने के कुएं से निकाले गए सुगंधित जल के 108 कलशों से उनका महाअभिषेक होता है। तपती गर्मी में इस दिव्य स्नान से प्रभु को बहुत ठंडक मिलती है, लेकिन इंसानी लीला कर रहे भगवान को इसके बाद तेज ज्वर यानी बुखार आ जाता है। बीमार होने के बाद भगवान को तुरंत विश्राम कक्ष में ले जाया जाता है। अगले 15 दिनों तक मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद हो जाते हैं। इन 15 दिनों में भगवान को 56 भोग नहीं बल्कि सिर्फ बीमारों वाला सादा भोजन दिया जाता है। राजवैद्य की देखरेख में उन्हें विशेष आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, जिन्हें पटाड़ी और गुप्त औषधियां कहा जाता है, फुलूरी तेल लगाया जाता है। भक्त अपने आराध्य के दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि भगवान पूरी तरह बेड रेस्ट पर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ईश्वर पूरी सृष्टि चलाता है वो बीमार कैसे हो सकता है। दरअसल जगन्नाथ जी दारू ब्रह्मा है, यानी वो काठ लकड़ी के रूप में साक्षात मानव लीला करते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, यदि आपने इस धरती पर जन्म लिया है तो प्रकृति के नियम आप पर भी लागू होते हैं। यह बीमारी नहीं बल्कि प्रभु का अपने भक्तों को स्वास्थ्य और विश्राम का महत्व समझाने का एक तरीका है। 15 दिनों के इलाज के बाद आषाढ़ अमावस्या को भगवान पूरी तरह से ठीक होकर नवयौवन रूप में दर्शन होते हैं और फिर शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। क्या आपको भगवान जगन्नाथ की यह अनोखी और मानवीय लीला पता थी? कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए और ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमें अभी फॉलो कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब।